जैसा कि आपने देखा, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि AERB क्या है, मशीनों के लाइसेंसेस क्या हैं, लाइसेंस लेना क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं TLD बैच, क्योंकि मैंने AERB वाली उसमें भी बातचीत में भी आपको बताया था कि TLD बैच हमारे को चाहिए होता है। TLD बैच क्या है, क्यों चाहिए होता है, कहाँ से मिलता है, क्या कॉस्ट होती है, ये सारी चीज़ें हम आपको इसमें बताते हैं। जैसा कि आप मेरे सामने मॉनिटर पर देख पा रहे हैं, ये एक TLD बैच की फ़ोटो है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं आगे लेड एप्रेन के बारे में बताऊंगा। TLD बैच कहाँ से हमारे को मिलेगा, उसकी क्या हमारे को फीस देनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें हम इस पर क्लियर करेंगे। TLD बैच की फुल फॉर्म होती है थर्मोल्यूसेंट डोजीमीटर। थर्मोल्यूसेंट डोजीमीटर, अब ये किस काम का आता है, हमारे को क्या ज़रूरत है। TLD बैच हमारे को ज़रूरत होता है जहाँ पे हम एक्सरे रूम के अंदर टेक्नीशियन उसको पहनता है, जो रेडिएशन फील्ड में जो भी आदमी काम कर रहा है, चाहे वो टेक्नीशियन है, चाहे वो वार्ड बॉय है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे कोई स्वीपर है, अगर कोई रेडिएशन एरिया में काम कर रहा है तो उसके लिए TLD बैच बनाना पड़ेगा। ये काम क्या करता है, ये काम ये करता है कि जितना रेडिएशन डोज उस पर्सन को उस केस के दौरान या जब वो रूम के अंदर अवेलेबल है, उसको जो डोज लग रहा है, ये उसकी टोटल होल बॉडी में कितना लग रहा है, उसकी काउंटिंग ये हमारे को लेता है। अब आप कहेंगे कि तुरंत पता चल जाता है, जी नहीं, ये तुरंत नहीं पता चलता। ये 3-3 महीने का क्वार्टरली हमारे यहाँ से रीडिंग के लिए जाते हैं, पुराने चले जाते हैं, नए आ जाते हैं, और 3 महीने के बाद हमारे को इसकी रिपोर्टिंग आती है कि हमारे को कितना डोज लगा है। अब आपके पास में मान लीजिए एक्सरे मशीन है, या CT स्कैन मशीन है, या CM मशीन है, पोर्टेबल एक्सरे, तो आपको TLD बैच की ज़रूरत है। TLD बैच अब आप लेंगे कहाँ से, सब एक एक पॉइंट करके हम क्लियर करते हैं। लेंगे कहाँ से, अब हम हैं नॉर्थ रीजन में। नॉर्थ रीजन में जो हमारे को TLD बैच सप्लाई करती है वो है अल्ट्राटेक लेबोरेटरी, जो कि छत्तीसगढ़ में है। वहाँ पे हम अपने फॉर्म्स वगैरह भर के, हमारे हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन के साइन स्टैम्प करवा के, आपके आधार की फ़ोटो लगा के, उसकी पेमेंट के साथ में हम उनको भेजते हैं, वो वहाँ से बन के हमारे पास में आते हैं। अब सेकंड आता है कि हम इसको पहने कैसे। नॉर्मली हम लोग एक्सरे, CM, CT स्कैन, इनमें जो हम TLD बैच मंगवाते हैं वो हम चेस्ट लेवल के ऊपर पहनते हैं, जो कि जैसे मैंने ये पहना हुआ है, इस लेवल के ऊपर हम उसको लगाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम कैथ लैब में अगर यूज़ करते हैं तो कैथ लैब के लिए हमारे को एक रिस्ट का अलग से मिलता है कि हमारे हाथों को, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि कैथ लैब में हमारे हाथ रेडिएशन के नीचे रहते हैं, तो हमारी स्किन को कितना डोज मिल रहा है, तो खाली कैथ लैब के लिए हम रिस्ट का भी मंगवाते हैं। अब सेकंड चीज़ आ जाती है लेड एप्रेन। लेड एप्रेन क्या है, लेड एप्रेन हमारा एक रेडिएशन सेफ्टी एसेसरी है, जो कि हमारे को रेडिएशन से बचाने के काम में आती है। रेडिएशन होता है 2 तरह का, एक होता है डायरेक्ट रेडिएशन, एक होता है स्कैटर रेडिएशन। डायरेक्ट रेडिएशन जो होता है वो पेशेंट को लगता है, स्कैटर रेडिएशन वो होता है जो पेशेंट को लगने के बाद जो रूम में फैलता है, उसको स्कैटर रेडिएशन बोलते हैं। तो लेड एप्रेन हमारे को स्कैटर रेडिएशन से बचाता है, ना कि डायरेक्ट रेडिएशन से। और जो TLD बैच हम पहनेंगे वो लेड एप्रेन के ऊपर ना पहन के लेड एप्रेन के नीचे पहनेंगे, तभी हमारे को उसके सही रिजल्ट्स मिलेंगे। अब रेडिएशन प्रोटेक्शन एसेसरीज के अंदर लेड एप्रेन भी आ जाता है, ठीक है, थायराइड शील्ड भी आ जाती है, गॉगल्स भी आ जाते हैं। ये सारे हमारे रेडिएशन प्रोटेक्शन एसेसरीज हैं, जो कि हमारे को हर टाइम पहनना होगा जब हम रेडिएशन फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे वो एक्सरे है, CT स्कैन है, या OT के अंदर हम CM मशीन में यूज़ कर रहे हैं। एक्सरे के अंदर तो नॉर्मली क्या होता है कि हम पेशेंट का पोजीशन किए और हमने दूसरे रूम में आके या प्रोटेक्शन बैरियर के पीछे आके शूट कर रहे हैं, तो हमारे को लेड एप्रेन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास में प्रोटेक्शन स्क्रीन है। लेकिन हमारे को अगर पेशेंट का कोई अटेंडेंट है, हमारे को उसको लेड एप्रेन देना चाहिए। CT स्कैन में भी ऐसे ही है। CT स्कैन में हम अंदर से बैठ के पेशेंट को स्कैन करते हैं, हमारे को पेशेंट के साथ में नहीं रहना होता। लेकिन अगर कोई पेशेंट का अटेंडेंट वहाँ पे है तो हमारे को उसको लेड एप्रेन देना चाहिए। लेकिन सेम चीज़ अगर हम OT के अंदर अगर हम बात करें, जहाँ पे CM यूज़ हो रहा है,
तो हमारे को सियाम के साथ में मशीन के बिल्कुल आजू बाजू खड़े होते हैं, तो उस टाइम पे हमारे को थायराइड शील्ड भी पहनना चाहिए, हमारे को लेड एप्रेंट भी पहनना चाहिए और हमारे को टीएलडी बैज भी पहनना चाहिए। ये सब हमारा सेफ्टी एसेसरीज हैं, इन सब का पालन हमारे को अच्छे से करना चाहिए। अब कई जगह हम जाते हैं हॉस्पिटल्स में, तो लेड एप्रेंट पहले क्या था कि रबड़ के आते थे। रबड़ के लेड एप्रेंट का मोटा मोटी वेट अप्रोक्स जो ना 4.5 किलो के आसपास में होता था, तो लोग उसको पहनने से कतराते थे। अब धीरे धीरे जैसे आप पहले देखते हैं कि मोबाइल बहुत भारी आता था, आजकल स्मार्टफोन आ गया, तो इसी तरह से इसके मटेरियल में भी चेंजेस आए। अब ये विनाइल में और लेड फ्री में आ गया, लेकिन कई जगह लोगों को बेवकूफ़ बना दिया जाता है। 0.25 mm का लेड एप्रेन देखे कि ये तो हल्का है और ये उसको लोग जो है ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि जब भी अगर आप लेड एप्रेन पहनते हैं या आप खरीदते हैं, कम से कम 0.5 mm का लेड एप्रेन खरीदें, विनाइल मटेरियल में खरीदें जो कि लाइट वेट रहेगा, आराम से आप उसको रबड़ की तरह हार्ड नहीं होगा। तो 0.5 mm विनाइल के अंदर आप उसको खरीदें जो कि बेस्ट मटेरियल होता है। लेड फ्री क्योंकि वो और थोड़ा सा हल्का होगा, लेकिन उसकी कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा होगी, इसलिए विनाइल के अंदर 0.5 तक आप जा सकते हैं। अब जैसे आप मेरे सामने देख रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ लेड एप्रेंस हैं। तो ये फ्रंट टाइप एप्रेन होता है, राउंड एप्रेन होता है, लेकिन मोस्टली जो हम पहनते हैं वो फ्रंट टाइप एप्रेन ही ज़्यादा होता है। इसके अलावा कैप भी होती है, थायराइड शील्ड भी होती है, अलग अलग चीज़ें, लेकिन एटलीस्ट आपको लेड एप्रेन और थायराइड शील्ड हमेशा आपको पहननी चाहिए।